हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमारे लगभग 4 वीडियो हमने डाल चुके हैं और आज इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट और बचे हुए शब्द हैं। तो हमने कही इनको क्यों छोड़ें, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते नहीं तो हमारे मन में एक संदेह रहता है कि इसको पढ़ लेते, हो सकता है इसमें पढ़ लेते। तो इसलिए हम आज एक छोटा वीडियो बना के डालेंगे। अनेक शब्द फिर आज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम नया एक टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए, पहला हम अपना शब्द देखते हैं, ठीक है। ये लिखा है यज्ञ में आहुति देने वाला। जो यज्ञ होता है, जो पूजा पाठ होते हैं, उसमें आहुति जो देते हैं, आहुति देने वाला जो आहुति देता है उसे होमाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? होमाग्नि। क्या कहते हैं? होमाग्नि कहते हैं। क्लियर। फिर दूसरा है किसी संस्था को हो या व्यक्ति को हो कि अगर 60 वर्ष पूरे होते हैं, 60 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे हीरक जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। हीरक जयंती के उपलक्ष्य में उसका उत्सव मनाया जाता है। 60 वर्ष हो जाते हैं, ठीक है। और जब 50 वर्ष होते हैं तो स्वर्ण जयंती होगी, अभी आगे आएगा, ठीक। फिर लिखा है ऐसा बयान जो शपथ सहित क्या हो दिया गया हो उसे हलफनामा कहते हैं। कहते हैं हलफनामा भर दीजिए, ठीक। तो वो शपथ सहित होता है, या तो शपथ ली जाती है उसके बाद वो भरा जाता है, ठीक। फिर है किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है, 50 वर्ष पूरे होने उसे स्वर्ण जयंती कहते हैं। तो ऐसे याद रखना, कभी कभी जीके या जीएस में भी पूछते हैं कि 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव मनाते हैं। तो 50 वर्ष में स्वर्ण जयंती, 60 वर्ष में हीरक जयंती, ठीक है। और हाँ, एक याद करने का तरीका एक है, जैसे हीरा महंगा होता तो वो ज़्यादा होगा तो 60 हो जाएगा, और आपका ये जो 50 से कम है स्वर्ण है, ठीक। फिर रथ हाँकने वाला, जो श्री कृष्ण और जब महाभारत हो रहा था तो उनके बीच जो रथ हाँकने का काम हो रहा था वो श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे, उन्हें सारथी भी कहा गया। क्या कहा गया? सारथी, ठीक। फिर लिखा है जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है। कितनी बातें? 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, उसे शताब्धानी कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्धानी कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्धानी। फिर देखिए जिस शब्द के 2 अर्थ हों उसे श्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लिष्ट। क्या कहते हैं? श्लिष्ट शब्द कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर भाषण देने में चतुर, जो नेता होता है वो भाषण देने में बहुत चतुर होता है, भले उसको कुछ ना आता हो लेकिन वो भाषण ऐसे देगा जितनी भी जनता है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो लिखा है जिस भाषण देने में चतुर उसे बाग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाग्मी। क्या कहते हैं? बाग्मी, ठीक। फिर लिखा है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा कोई भयानक दृश्य जिसे आप देख लें और आप डर जाएं या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, उसे लोम हर्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोम हर्षक, ठीक। क्या कहते हैं? लोम हर्षक। फिर अगला है यज्ञ स्थान पर स्थापित। या कहाँ? यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा, जो बांस का खंभ गड़ाया जाता है उसे यूप कहते हैं। या बना है ये, ठीक। यूप कहते हैं, यूप, ठीक। फिर अगला देखिए जुड़वा भाई या बहन, चाहे जुड़वा भाई हो या जुड़वा बहनें हो तो उसे अगर भाई होगा तो यमल कहेंगे, अगर बहन होगी तो यमला कहेंगे। एक गाना भी है मैं जट यमला पगला दीवाना, तो उसमें ये भाई और बहनों की ही कहानी है, ठीक। फिर लिखा है रंगमंच का पर्दा। अब रंगमंच का पर्दा क्या था? उसे यवनिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यवनिका, ठीक। सर्दी में होने वाली वर्षा उसे महावट या मावट कहते हैं, ठीक। महावट कह दो या मावट कह दो, ठीक। ये हो गई सर्दी में होने वाली वर्षा। फलों का रस उसे मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। फलों के रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। औषधियों का जानकार, औषधियों के जो जानकार उसे भेषज कहते हैं। क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं औषधियों के जानकार को, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट एक आपका ये होमाग्नि हो गया, हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती, ठीक। अब इसके बाद शताब्धानी देख लीजिए, लिस्ट देख लीजिए, बाग्मी देख लीजिए, सारथी है, ठीक। लोमहर्षक, यूप और यमला और यमल। अब ठंड में होने वाली बारिश या सर्दी में मावट या मावट होता है, भेषज होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, कुछ और शब्द हैं, देख लीजिए जरा। रात का भोजन, रात का भोजन, रात का भोजन। आपने देखो रात्रि भोज तो सुना होगा, ठीक। एक ब्यालू भी होता है, बाधा यान बड़ाक मात्रा लू, ब्यालू, ठीक। ब्यालू या ऑब्लिक लिख लो रात्रि भोज।
या लिख लो रात्रिभोज। ठीक, ब्यालू या रात्रिभोज। क्लियर, ब्यालू या रात्रिभोज। फिर अगला देखिए, अगला है, ये तो पता ही होगा, दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता है उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। क्लियर, जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी, जो अपने आप उत्पन्न हुआ ये भी बता दे स्वयंभू। फिर अगला देखिए, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ उसे पिंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडज कहते हैं। लिख लीजिए, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। ठीक, पिंडज लिख लीजिए। पिंडज। ठीक, जिसका जन्म शरीर से हुआ उसे पिंडज कहते हैं। क्लियर, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है। 2 बार जन्म लेने वाला इसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। ठीक, फिर अगला देख लीजिए, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है ये तो लिखाई दिया था, उसे उद्भिज कहते हैं। ठीक है, और अंडज का ये जो अंडे से जन्म है उसे अंडज कहते हैं, और जो जिसका जन्म शरीर से उसे पिंडज कहते हैं। याद रखना। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय, ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय, ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। क्या कहते हैं उसे? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक काल। ठीक, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, क्या कहते हैं उसे? पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, उसे पतिव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? पतिव्रता। सॉरी, पतिम्बरा होता, पतिम्बरा। पतिमाधा हुआ रा, पतिम्बरा। ठीक, क्या कहते हैं? पतिम्बरा है। फिर अगला देख लीजिए, वह स्थान या दुकान जहां हजामत बनाई जाती है, ये लिख लीजिए। वह स्थान या दुकान जहां हजामत बनाई जाती है उसे नापितशाला कहते हैं। नापितशाला इम्पोर्टेंट है। ठीक, नापितशाला। क्लियर, अगला देख लीजिए, गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधना की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है। ठीक है, गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने वाली रस्सी
बांधने वाली रस्सी, वह रस्सी उसे नवी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवी। ना और वाह में छोटी की मात्रा, नवी। ठीक, क्या कहते हैं? नवी कहते हैं। बिल्ली का बच्चा बिलौटा कहते हैं, भेड़ का बच्चा मेमना, सिंह का बच्चा सिंह शावक कहते हैं, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, मुर्गी का बच्चा चूजा, हाथी का बच्चा हो उसे कलभ या गज शावक कहते हैं। भैंस का बच्चा लिख दीजिए, भैंस का बच्चा। हाथी का बच्चा तो लिखा दिया ना, भैंस का बच्चा। भैंस कहते हैं, वैसे पड्डा या कट्टा कहते हैं, लेकिन आप अगर शुद्ध भाषा में लिखेंगे तो भैंस के बच्चे को कटडा कहते हैं। कटडा, कटडा, कटडा कहते हैं। ठीक है। सौतेली माँ हो उसे, सौतेली माँ को सौतेली माँ को विमाता कहते हैं, विमाता कहते हैं। ठीक, सौतेली माँ को विमाता। माता के पिता हो, माता के की माँ हो उसे माता मही, और माता के जो पिता हो उसे माता मह कहते हैं। ठीक, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, यह भी लिखा देता। उऋण होता है युद्ध में जीता या पकड़ा हुआ दास, उसे ध्वजाहूत कहते हैं। ठीक, पेट का दास, ये लिख लो, पेट का दास हो उसे, पेट का दास हो उसे, पेट का दास हो उसे, उसे क्या कहते हैं? पेट का दास हो उसे, पेट के दास हो उसे उदास कहते हैं। क्या कहते हैं? उदास। लिख लीजिए, लिखिए, पेट का जो दास है उसे क्या कहते हैं? उदास। उरदास, उदरदास, उदर, उदर में से नहीं होता तो पेट होता, उदरदास होता है, उदरदास। ठीक, पेट का दास हो गया। अब अगला अगर देखना चाहो देख सकते हो। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव होता है, अपने स्थान पर अटल रहने वाला, अपने स्थान पर अटल रहने वाला, अटल रहने वाला उसे क्या कहते हैं? अपने दास पर स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, क्या कहते हैं? ध्रुव। मछली पकड़कर आजीविका चलाने उसे धीवर कहते हैं। जो मछली पकड़ते हैं उन्हें धीवर कहते हैं। मछली पकड़कर, मछली पकड़कर, मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, आजीविका तो धीवर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? धीवर। देखो, गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न या धन, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए दान जाने वाला अन्न या धन, उसे क्या कहते हैं? अन्न या धन को क्या कहते हैं? धर्मादा कहते हैं। धर्मादा, क्या कहते हैं? धर्मादा। ठीक, अब देखिए, रात का भोजन उसे ब्यालू इंपॉर्टेंट है। रात्रि भोज तो सबको पता है। ठीक, जिसका जन्म शरीर से हुआ पिंडज, और जिसका अंडे से हुआ है अंडज। ठीक, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है। ठीक, फिर लिखा है ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक। ठीक, फिर लिखा है पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या उसे पतिम्बरा कहते हैं। पतिम्बरा। ठीक, वह स्थान या दुकान जहाँ पर हजामत बनाई जाती है।
हजामत, उसे नापित साला, नापित मीन्स नाई होता है और साला मीन्स होता है घर, मतलब स्थान, तो नापित साला हो जाएगी। ठीक। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने वाली रस्सी को नबी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। ठीक। भैंस का बच्चा कटड़ा होता है। सौतेली माँ को बीमाता कहते हैं। पेट का दास हो उसे उदर दास कहते हैं। ठीक। अपने स्थान पर अटल रहने वाला उसे ध्रुव कहते हैं। ठीक। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला उसे धीवर कहते हैं। ठीक। इंपॉर्टेंट है। गरीबों के लिए दान दिया जाने वाला अन्न धर्मादा होता है। ठीक। ठीक दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।